ये तो मेरा परचेस हो गया। जब परचेस किया मैंने, अब मेरे जीएसटी के सारे जगह पे इसका इफेक्ट आ गया। मैं एक बार चेक करके भी देख लेता हूँ। बैलेंस शीट में आया, आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 500 रुपीज जो मेरे को आईटीसी मिलने वाला है। फिर मैं आ जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे भी दिखा देता हूँ हम आपको। देखिए मेरा परचेस अकाउंट का टोटल परचेस कितना हुआ, 10,000 रुपया। ठीक है, और उस हिसाब से मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक भी अभी 10,000 रुपया हुआ। स्टॉक समरी में जाता हूँ। स्टॉक समरी में आपको क्या पता चलेगा, देखिए आइटम 01 मेरे पास 100 केजीज है। अब मैं जीएसटी का रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ एक बार आपको। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जीएसटी एक्ट 2। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कितना है। B2B इनवॉइसेस में हमने जो टैक्सेबल वैल्यू लिया था वो 10,000 रुपया था, जिसमें टोटल टैक्स हुआ था 500 रुपीज। हमको आईटीसी कितना अवेलेबल मिलेगा, 500 रुपीज मिलेगा। ठीक है, जीएसटी 3B भी हम दिखा देते हैं आपको। 3B में आने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ से एलिजिबल आईटीसी आपको कितना मिलेगा, 500 रुपीज। यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। अब कुछ गुड्स चोरी हो गया आपका। ऐसा भी होता है, चोरी भी हो सकता है, फायर के कारण से डैमेज भी हो सकता है। तो आगे हमको क्या करना पड़ेगा, वो डैमेज गुड्स का एंट्री भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और जो गुड्स मेरा चोरी हो गया, फायर से कारण से जो डैमेज हो गया, उसका तो आईटी से हमें नहीं मिलेगा। तो यही चीज आगे हम कैसे करेंगे, इसका ही एडजस्टमेंट का एंट्री वो हम अब आगे आपको दिखाते हैं। तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर्स में। जाने के बाद हम यहाँ आज को दो तरीके से दिखाएंगे इसको। पहला तरीका हम दिखाते हैं, फिर उसको दूसरे तरीके से हम दिखाएंगे। हम यहाँ पे आने के बाद हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा जर्नल वाउचर में। हम कीबोर्ड से 7 प्रेस कर देंगे, जर्नल में आ गए हम। आने के बाद एक एडजस्टमेंट एंट्री होगा मेरे लिए, जिसमें जीएसटी भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो जो आईटीसी पूरा का तो पूरा आईटीसी हमको नहीं मिलेगा, वो आईटीसी भी रिवर्सल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आईटीसी को। तो एडजस्टमेंट करने के लिए आप स्टेट एडजस्टमेंट में जाइए। जाने के लिए कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ जे दबा दीजिए। आया टाइप ऑफ ड्यूटी, जिसका एडजस्टमेंट होगा वो कौन सी, जीएसटी का होगा। जीएसटी हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो इनपुट क्रेडिट मिलना था हमको वो नहीं मिलेगा, तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्सल लेंगे हम यहाँ से। अब यहाँ से अदर सिलेक्ट कर लीजिए एडिशनल डिटेल्स में। अब मेरे लिए जो डैमेज हुआ वो मेरे लिए एक एक्सपेंस हो सकता है। एक्सपेंस दो तरीका हो सकता है, आप डायरेक्ट में भी दिखा सकते हैं और इनडायरेक्ट में भी। पहले में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाते हैं। तो डैमेज गुड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिए मैंने, कितना मंथ के चलते हैं 200 आइटम डैमेज हो गया। तो मैंने जो आइटम परचेस किया था वो आइटम का रेट क्या था, 100 केजीज था पर। तो 200 अगर मेरे डैमेज हो गया तो उस 200 के साथ जीएसटी भी इंक्लूडिंग होगा। तो उसका ही कैलकुलेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक बार कंट्रोल एन करके कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूं मैं। करने के बाद मेरे पास 200 आइटम डैमेज हुआ, तो 200 इंटू 100 रुपीज करके पर हुआ था। तो टोटल मिला के कितना हुआ, 1000 रुपीज। इस 1000 रुपीज के ऊपर जीएसटी भी रिवर्सल होने वाला है। तो कितना परसेंटेज रिवर्सल होगा, 5%। तो टोटल कितना रिवर्स हो गया, 50 रुपीज। तो कुल मिला के मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस अब कितना होगा, 1000 रुपया जो डैमेज हुआ वो भी, और जो आईटीसी नहीं मिलेगा वो मेरे लिए एक एक्सपेंसेस है, तो वो भी एडिशन होगा। तो हम अभी टोटल कितना अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, 1050 रुपीज। तो कैलकुलेटर को ऑफ कर देता हूं मैं। तो 1050 रुपीज यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब 1000 रुपया जो मैंने टोटल परचेस किया था उसमें से माइनस होगा, क्योंकि एक्चुअल परचेस तो अब मेरे 10,000 नहीं रहेगा, जैसे पहले मैंने उनको दिखा दिया था। तो उसमें से 1000 रुपया भी माइनस करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट ले लेता हूं मैं। कौन सी आइटम के लिए हुआ था वो आइटम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए आप। कितना क्वांटिटीज हुआ था, 10 क्वांटिटीज। ऑटोमेटिकली 100 रेट यहाँ पे आ जाएगा। एंटर करके आप इसको सेव कर दीजिए। अब आईटीसी भी रिवर्सल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से इनपुट एसजीएसटी ले लीजिए। कितना परसेंटेज था स्टॉक आइटम के ऊपर, 2.5%।
SGST होगा और 2.5% CGST होगा, टोटल मिला के 5%। कितना वैल्यू के ऊपर टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा, 1000 रुपया। तो टोटल बैलेंस कितना होगा, 25 रुपीज होगा। तो इनपुट SGST हो गया। अब हमको क्या लेना पड़ेगा, CGST। अब एंटर करके इसको हम सेव कर देंगे। ये एंट्री हो जाने के बाद एक बार मैं जाके पूरा रिपोर्ट चेक कर लेता हूँ, उसमें क्या क्या इफेक्ट आया। सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगा, बैलेंस शीट में। जाने के बाद यहाँ से आप अब देख लीजिए, पहले आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा था, पहले यहाँ पे दिखा रहा था 500 रुपीज। अभी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देखिए 450 रुपीज। अब अंदर जाके भी देख सकते हैं CGST में कितना है, SGST में कितना है। आप डिटेल्स में जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 250 था, उसमें से मैंने जो ITC रिवर्सल कर दिया 25 रुपीज। तो आप टोटल कितना निकल के आया, 225 रुपीज। सिमिलर SGST में भी आए, सेमी है। ये तो मैंने चेक कर लिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाइए, इसको भी डिटेल करके देख लेता हूँ। देखिए पहला जो है परचेज, यहाँ पे पहले कितना दिखा रहा था, 10,000। अभी 1000 रुपया का जो गुड्स मेरा डैमेज हुआ था वो परचेज से माइनस हो गया, तो टोटल परचेज कितना हुआ, 9,000 रुपीज। और जो मेरा गुड्स डैमेज हो गया था वो कितना अमाउंट का डैमेज हुआ था, टोटल GST मिला के 1050 रुपीज का। तो मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक अभी है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक अभी है 9,000 का। ठीक है, सिमिलर वे में हम स्टॉक समरी भी देख लेते हैं। देखिए स्टॉक समरी में जो 10 kg मेरा डैमेज हो गया था वो देखिए माइनस करके यहाँ पे दिखाई दिया। अब अंदर जाके भी देख सकते हैं, जो पहले मैंने इनवर्ट किया था 100 kg, उसमें से आउटवर्ट कर दिया मैंने 10 kg। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना है मेरे पास, 90 kg। फिर आते हैं GST रिपोर्ट्स में। GSTR 2 में भी आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे रिवर्सल में 50 रुपीज आ गया। हम चलते हैं अभी GSTR 3B में। एक्चुअल कितना ITC हमें रिसीव होगा, एक्चुअल ITC रिसीव होगा 450। अब इसमें डिटेल्स करके भी देख सकते हैं। अंदर में देखिए इसमें आ गया ऑल अदर ITC 500 रुपीज था, उसमें से 50 रुपया अदर्स में ITC रिवर्सल होने के कारण माइनस कर दिया, तो नेट ITC अवेलेबल कितना है, 450। ये था पहला प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस में क्या दिखाएंगे आपको, मान के चलिए दूसरा जो प्रोसेस है थोड़ा सा अलग है, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो दूसरा प्रोसेस में हम करने के लिए फिर से हम जाएंगे यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद फिर से हम यहाँ पे आएंगे जर्नल में। जर्नल में आने के बाद अब हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डैमेज गुड्स। अब डैमेज गुड्स डायरेक्ट लेंगे, हम डायरेक्ट एक्सपेंस में इसको दिखाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं इसका इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आए। पहले जो लिया था हमने वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर लिया था, तो PL में आया था। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जो डायरेक्ट अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंस में से उसको दिखाना चाहता हूँ। तो क्या इफेक्ट कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सेमी कितना अमाउंट होगा, 1000 रुपया। ठीक है, तो 1000 रुपया कहाँ से माइनस करना है, मेरे को परचेज से माइनस करना है। अब देखिए पहले वहां पे हमने क्या लिया था, यहाँ से आइटम वगैरह सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले बार यहाँ पे अमाउंट हमने लिखा था डैमेज गुड्स के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस जब था उस टाइम पे वहां पे टैक्स इंक्लूड करके लिखा था। अभी हम यहाँ पे टैक्स इंक्लूड करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बेस अमाउंट विदाउट टैक्स जो हुआ था उसको ही लिखेंगे हम। यहाँ पे वही अमाउंट यहाँ पे पुट करेंगे विदाउट टैक्स वाला अमाउंट, वो करके एंटर करके हम सेव कर देंगे। फिर से हमको जर्नल में ही आना पड़ेगा। आने के बाद आप करेंगे स्टेट एडजस्टमेंट का एंट्री। हम जर्नल में ही है तो अभी ऑल्ट के साथ J प्रेस कर देंगे। हम ऑल्ट के साथ J प्रेस कर दिया मैंने, तो स्टेट एडजस्टमेंट ओपन हो गया मेरे सामने। टाइप ऑफ ड्यूटी में टैक्स लेंगे, GST लेंगे। GST के साथ साथ मेरे को क्या करना है, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट करना है। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अदर्स एडिशनल डिटेल्स में। फिर यहाँ पे हम आप कह लेंगे मैंने जो ए लेजर बनाया था ITC रिवर्सल का, अभी ITC रिवर्सल होगा। कितना रिवर्सल होगा, 50 रुपीज। ठीक है,
तो इनपुट SGST रहेगा 2.5%। टोटल वैल्यू कितना था 1000 रुपया का अगेंस्ट, तो 250 इनपुट CGST 25 एंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। ये दो ही तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसको आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से आप अकाउंटिंग कीजिए। अगर आपको दिखाना है ट्रेडिंग में तो आप लास्ट वाला प्रोसेस को अप्लाई कीजिए। अगर आपको दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट PL में, तो PL के लिए फर्स्ट जो प्रोसेस हमने किया था वो प्रोसेस को आप अपना लीजिए। इसके साथ साथ आप देख लीजिए बैलेंस शीट के अंदर जाके हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे भी देखिए अभी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आने के बाद अब आपको कितना दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जाने के बाद पूरा डिटेल्स आपको दिखाई देगा। 250 रुपीज मेरे पास पहले डेबिट हुआ था, जिसमें से 2 जर्नल एंट्री हम किया था ITC एडजस्टमेंट करने के लिए, रिवर्सल करने के लिए। तो 25 करके टोटल 50 रुपीज माइनस कर दिया, तो अभी क्लोजिंग बैलेंस है जो अभी मेरे को अवेलेबल ITC मिलेगा वो 200। सिमिलर वे इनपुट SGST में जाके भी आप सेम ही चीज देखेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाइए। मैंने जो बात बोला था, जो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में हम दिखाना चाहता है, देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग में 1000 रुपया आ गया। अब मेरा परचेज अकाउंट में कितना है 8000 रुपीज है, उस हिसाब से मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी उतना ही है। अब पहला जो प्रोसेस मैंने किया था, ये उसमें हमने क्या किया था, जो पूरा का पूरा चीज हमको PL में दिखाना है, तो PL में हम दिखा दिया था डायरेक्ट एक्सपेंस के इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जो 1050 रुपीज था। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 1000 रुपया दिखाया और ITC रिवर्सल जो हुआ वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने दिखाया। तो जो प्रोसेस आपके लिए अच्छा है आप वो प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ स्टॉक हमारी रिपोर्ट भी देख लीजिए, स्टॉक भी माइनस कर दिया। टोटल अभी पूरा ITC रिवर्सल होने के बाद मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अभी 80 केजीज है। आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, डिस्प्ले में GST रिपोर्ट्स में जाके भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST एक्ट 2 उसमें भी आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे 100 रुपया ITC रिवर्सल रिक्लेम हुआ है। फिर यहाँ पे हम आके यहाँ पे भी दिखाते हैं रजिस्टर 3B में भी अवेलेबल ITC आपको कितना मिलेगा। अवेलेबल ITC एलिजिबल ITC आपको जितना मिलेगा वो है 400 रुपीज। डिटेल्स करके आप देख लीजिए, अवेलेबल कितना मिलने वाला था 500 रुपीज, उसमें से 100 रुपया ITC रिवर्सल हो गया। अभी नेट ITC अवेलेबल कितना है 400 रुपीज। यही आपको दिखाना था जो हम करके दिखाया आपको। डैमेज गुड्स, अगर कोई भी कारण से कंपनी में डैमेज स्टॉक होता है परचेस करने के बाद, तो उसका एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है, GST का ITC भी कैसे उसको रिवर्स करना है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस हम आपको करके दिखा दिया। जो भी प्रोसेस आपके लिए बेटर है, जो भी आपके बिजनेस के हिसाब से एप्लीकेबल होगा, उसको आप अपना लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, फायदेमंद है आपके लिए, तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे दूसरा नया वीडियो के साथ।